नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक पुस्तक में से भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के तहत संस्कृति का अर्थ, संस्कृति का उद्भव, संस्कृति का स्वरूप, सभ्यता और संस्कृति में भेद, संस्कृति का निर्माण के विषय में विस्तार से पढ़ा। आज हम भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और विविधता में एकता के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास को प्रारंभ हुए हजारों वर्ष बीत व्यतीत हो चुके हैं। हजारों वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास हो चुका था, किंतु भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों और उसकी विशेषताओं को आज भी देखा जा सकता है। यद्यपि संस्कृति ने हजारों वर्षों के दीर्घकाल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति मूलभूत ढांचा अपनी उन्हीं विशेषताओं के साथ आज भी जो का त्यों विद्यमान है। अतः उसकी विशेषताओं का विवेचन करना समीचीन होगा। नंबर 1 है संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियां उच्च स्तरों को प्राप्त कर कालांतर में समाप्त हो गई। आज प्राचीन यूनानी व रोमन धर्मों का अनुयायी कोई नहीं है। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी और रोमन धर्मों का संस्कृति काल के कराल गाल में समा चुकी है। संपूर्ण विश्व में चीन और भारतीय संस्कृति को छोड़कर अन्य किसी भी प्राचीन संस्कृति का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा है। परंतु भारत की प्राचीन संस्कृति हजारों वर्ष बीत जाने पर भी अब तक कायम है। यूँ तो भारतीय संस्कृति सनातन है, लेकिन इसके ज्ञान का इतिहास सैंधव युग से प्रारंभ होता है। सैंधव सभ्यता के धर्म, कृषि क्रम, पशुपालन व्यवस्था, पूजन अर्पण, स्नान ध्यान, आभूषण, स्थापत्य, लिपि और आयुध, इन सब का प्रभाव परवर्ती युगों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। तत्पश्चात वैदिक संस्कृति का वर्चस्व प्रारंभ हुआ। वे इसमें उदात्त आदर्श रखने वाली आर्य जाति विपुल जीवन समृद्धि लेकर आई। आर्यों और दासों अनार्यों के बीच संघर्ष हुए और वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण से द्रविड़ों के स्थापत्य, साहित्य, नगर निर्माण आदि देखकर उनकी संस्कृति की गहराई का बोध होता है। वेदों में आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन आर्यों का अन्य किसी से संघर्ष का इतिहास नहीं है, बल्कि सभी के सहयोग एवं समन्वय से एक भव्य संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसे कालांतर में हिंदू संस्कृति कहा गया है। इसमें वैदिक और श्रमण सांस्कृतिक धाराओं का समन्वय हुआ। अतः भारत का धर्म आज भी वैदिक है। इस देश के पुरोहित व ब्राह्मण आज भी वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति देकर देवी देवताओं को तृप्त करते हैं। उपनिषदों और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी, वह आज भी निर्बाध रूप से इस देश में बह रही है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अहिंसा और शांति का जो उपदेश दिया था, वह आज भी इस देश में जीवित और जागृत है। यहाँ की स्त्रियों का आदर्श आज भी सीता, सावित्री और पार्वती है। पूर्व मध्यकाल में जब इसका विकास रुक सा गया था, तब नाथों, सिद्धों और विशेषतः मध्यकालीन संतों और भक्तों ने इसकी पुनर्व्याख्या की। इसी प्रकार मुगल काल में हिंदू व मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ तथा एक समन्वयात्मक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उस समन्वयात्मक संस्कृति में प्राचीन संस्कृति के मूलभूत तत्व विद्यमान थे। इन सभी उतार चढ़ावों के बीच हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं विलुप्त नहीं हुई। मुगल साम्राज्य के बाद स्थापित होने वाले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का पुनर्जागरण हुआ, लेकिन इस पुनर्जागरण में भी प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विद्यमान थे। युग युग के बीच जाने के बाद भी
आज हमारे जीवन मूल्य और आदर्श वही हैं जो वैदिक काल के थे। भारतीय संस्कृति की यह प्राचीनता और स्थिरता भारतीय जीवन के प्रति उसकी अनुकूलता और उपयोगिता स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। ये सत्य है कि कालांतर में उसमें अनेक मिलावटें आ गई थी, फिर भी मूल रूप से भारतीय संस्कृति के अनेक अंग भारत के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए मूल्यवान और आवश्यक बताए जाते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान विल ड्यूरेंट ने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह ईसा से 2900 वर्ष पहले या उससे भी पहले मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी, रमन और टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी रहा है। ईसा से 8 शताब्दी पहले उपनिषदों से आरंभ होकर ईसा के 800 वर्ष बाद शंकर तथा ईश्वरवाद के हजारों रूप प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक यहाँ हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने 3000 वर्ष पहले ज्योतिष का आविष्कार किया और इस जमाने में भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं। कोई भी लेखक मिस्र, बेबीलोनिया और असीरिया के इतिहास की भांति भारत के इतिहास को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में अभी तक इतिहास का निर्माण हो रहा है। उसकी सभ्यता अब भी क्रियाशील है। कवि इकबाल के शब्दों में, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कवि इकबाल। दूसरा है, ये तो पढ़ा था हमने संस्कृति की प्राचीनता, अब हम पढ़ेंगे संस्कृति की आध्यात्मिकता। किसी भी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक, विचार, कविता, साहित्य और कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया वह है आध्यात्म की भावना। भारतीय संस्कृति प्रकृत्या आध्यात्मिकता या धर्म प्रधान है। भारतीय संस्कृति के आलोचकों ने भी इसकी इस विशेषता को स्वीकार किया है। इसी विशिष्टता के कारण विश्व की यह महान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता इनको अन्य संस्कृति धाराओं से पृथक कर देती है। भारत में यह विचार सदा से चला आ रहा है कि आंखों से विदाई देने वाले इस स्थूल संसार से परे भी कोई सत्ता है, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त करके ये प्रकृति फल फूल रही है। भारत में यह विचारधारा भी प्रचलित रही कि जो अपने को सब में और सबको अपने में देखता है वही असल में देवता है। इसी विचारधारा के कारण देश में धार्मिक या सांप्रदायिक द्वेष या घृणा उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी ने प्राचीन वैदिक धर्म को चुनौती दी, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, बल्कि यहाँ के संतान वैदिक धर्म ने ही उन्हें अपने में ही लीन कर लिया। बौद्ध दर्शन भी यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक बुद्ध की संभावना निहित है। सबको अपने में देखने की भावना ने ही यवन, शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों को भारतीय समाज का अंग बना लिया। यद्यपि हिंदू धर्म में अनेक मत एवं संप्रदाय रहे हैं, किंतु सभी संप्रदाय की मूल प्रेरक शक्ति अध्यात्म भावना रही है। भारतीय चिंतन ने लौकिकता एवं आध्यात्मिकता को जीवन के दो परस्पर एवं पृथक ध्रुवों के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। स्वयं लौकिक का सबसे सुंदर और सबसे उदात्त उदाहरण अध्यात्म है। चाहे राम और सीता हो, चाहे कृष्ण, युधिष्ठिर या अर्जुन, उनके व्यक्तित्वों का आकर्षण उनकी आध्यात्मिकता में अडिग आस्था है। कृष्ण तो व्यक्ति को भीतर से प्रेरित करते हैं, अपनी उपस्थिति मात्र से हृदय को निर्मल कर देते हैं। यद्यपि इस्लाम ने भारतीय संस्कृति पर आघात किया है, लेकिन भारतीय विचारकों ने तो इस्लाम के साथ ही भी अपने धर्म के समन्वय का प्रयत्न किया और इसीलिए अल्लोपनिषद की रचना हुई। मुसलमान
मुसलमानों का सूफी संप्रदाय भारत के अध्यात्मवाद, योग साधना और रहस्यवाद का मुस्लिम संस्करण है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मानव की आदि भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर भी बल दिया गया है। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आध्यात्मिक पद्धतियों पर चलते हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना या अन्य साधनों से सांसारिक जीवन में से मोक्ष प्राप्त करना माना गया है। आज भी भारतीयों का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। किसी भी देश की संस्कृति का वास्तविक रूप जानने के लिए उस देश के महापुरुषों को जानना है। यदि हम आधुनिक काल में देखें तो यूरोप के महापुरुषों में मार्क्स, डार्विन, फ्राइड, हिटलर, लेनिन और चर्चिल आदि नाम सुविदित है। जबकि इसी युग में भारत के महापुरुष है रामकृष्ण परमहंस, महायोगी अरविंद, महर्षि रमन, गुरुदेव टैगोर और महात्मा गांधी। यद्यपि यूरोप के महापुरुषों की महानता में संदेह नहीं किया जा सकता, किंतु यूरोप के महापुरुषों में राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, अधिनायक आदि है। जबकि भारत के महापुरुष संत, योगी और महात्मा हैं, जिनके जीवन दर्शन में आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। ये भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का एक काट्य प्रमाण है। नेक्स्ट है संस्कृति की सहिष्णुता। विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। भारतीयों को धर्म ने यह सिखाया है कि बाह्य संस्कार में अनेकता के परे एक परम सत्य है। यही परम सत्य भौतिक संसार की अनेकता के मूल में है। अर्थात बाह्य अनेकता भ्रामक है, सत्य नहीं है। इस सत्य को भारतवासियों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका दृष्टिकोण उदार और सहिष्णु हो गया। धर्म के क्षेत्र में यह उदारता विशेष रूप से दिखाई देती है। सम्राट अशोक ने इस भावना को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। क्या कहा सम्राट अशोक ने? लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का भी अपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और उसकी सेवा करें, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। अशोक द्वारा प्रतिपादित ये भावना भारत के संपूर्ण इतिहास में ओतप्रोत रही है। भारत में बाहर से इस्लाम, यहूदी, पारसी और ईसाई धर्म समय समय पर आए और यहाँ फले फूले। स्वयं भारत भी हिंदू, बौद्ध और जैन
हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि अनेक धर्मों की जन्मभूमि है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कितने ही संप्रदाय हैं जिनके सिद्धांत एक दूसरे में सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। संभवतः विश्व का ऐसा कोई महत्वपूर्ण धर्म और संप्रदाय नहीं होगा जिसके अनुयायी भारत में न पाए जाते हो। इतनी अधिक विविधता होते हुए भी यहाँ राजाओं ने धार्मिक दृष्टि से अत्याचार नहीं किए और न सांप्रदायिक युद्ध ही हुए। जो एक दो उदाहरण इस प्रकार के अत्याचारों व सांप्रदायिक संघर्ष के यहाँ मिलते हैं वे अपवाद स्वरूप है और वे भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा को सूचित नहीं करते। किंतु यूरोप में धर्म की दृष्टि से न केवल एक धर्म ने दूसरे धर्म पर परंतु अपने ही धर्म में विभिन्न मतावलंबियों पर जो भीषण अत्याचार किए उनसे यूरोपियन इतिहास के अनेक पृष्ठ रक्त रंजित है। भारतीयों ने सदैव इस सिद्धांत पर विश्वास किया है कि ईश्वर अव्यक्त और अचिंत्य है और विभिन्न धर्म और संप्रदाय उसको प्राप्त करने के मार्ग है। ये मार्ग देखने में अलग अलग है परंतु इसका लक्ष्य एक ही है। इस सिद्धांत में आस्था रखने पर धार्मिक वैमनस्य का प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात ध्यान देने योग्य है कि धार्मिक सहिष्णुता की भावना वैदिक काल से आधुनिक युग तक निरंतर दिखाई देती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही भगवान का ज्ञानी नाना रूप से वर्णन करते हैं। गीता में इस विचार को प्रकाष्ठा पर पहुंचाया गया है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो एक को देखता है उसके लिए दूसरा है ही नहीं। जैन मत के अनेकांतवाद के अनुसार सत्य एक ही है लेकिन देखने वाले की दृष्टि एकांगी होने के कारण उसे एक ही पक्ष दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति में साधना के अनेक मार्ग बताए गए हैं जैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म आदि। अपनी अभिरुचि के अनुसार व्यक्ति अपनी अध्यात्म साधना करता है। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक उपासना करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं। भारतीयों का यह विश्वास था कि भगवान एक अचिंत्य, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान सत्ता है। विविध प्रकार की उपासनाएं उस तक पहुंचने के मार्ग है। जब लक्ष्य एक है तो मार्गों के बारे में झगड़ा क्यों किया जाए। केवल भारतीय धर्म ही नहीं बल्कि विदेशी धर्मों के साथ भी भारतीयों ने यही व्यवहार किया। सॉरी। सुनो, वहाँ आगे ले जाओ या फिर घूमते घूमते बात कर लो, भी आवाज आएगी मुझे। वहाँ चले जाओ ऊपर। रामकृष्ण परमहंस ने अधिक स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि ईश्वर एक है लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप है। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई और तीसरे के लिए पति है और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों व देशों में भिन्न भिन्न नामों से वे भावों से पूजा जाता है। इसीलिए धर्मों की अनेकता देखने को मिलती है। उपयुक्त धार्मिक विचारधारा का ही परिणाम था कि यहाँ सभी पंथ और संप्रदाय प्रीतिपूर्वक रहते रहे।
इसी सहिष्णुता से आर्यों ने अपने से भिन्न अनार्यों और विधर्मियों की उपासना विधियां स्वीकार कर ली। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों की मूल एकता को समझाया। गुरुदेव टैगोर ने सभी धर्मों के मूल मानव धर्म को जानने का प्रयास किया, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन स्थापित हो सके। गांधी जी ने तो इस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया। भारतीय धार्मिक सहिष्णुता का महत्व उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम भारत की तुलना यूरोप से करते हैं। यूरोप में रोमन साम्राज्य के युग से ईसाई धर्म की प्रबलता रही है, परंतु इतिहास साक्षी है कि वहीं पर ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय मिलजुल कर नहीं रह सके। संभवतः यूरोप में धर्म के नाम पर जितना रक्तपात हुआ और जितनी बर्बरता दिखाई, उतनी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं। ऐसा धर्मांध दृष्टिकोण भारत में तो सदैव कल्पना से भी परे रहा है। नंबर 4 है संस्कृति की अनुकूल्यता। भारतीय संस्कृति में अनुकूल्यता प्राचीन युग से लेकर आज के युग तक पाई जाती है। अनुकूल्य का अभिप्राय है अपने की परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहना, अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहना। जीव शास्त्र का यह नियम है कि वही प्राणी दीर्घजीवी होता है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता रहे। पृथ्वी पर पहले हाथियों से भी कई गुना बड़े भीमकाय जानवर रहते थे। वे जीवन संघर्ष की प्रतियोगिता में समाप्त हो गए, क्योंकि नई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वे अपने को उनके अनुकूल नहीं ढाल सके। संस्कृतियों पर भी यह नियम लागू होता है। चूंकि मिस्र, मेक्सिको और ईरान की संस्कृतियां विदेशी आक्रमणों में अपने को नहीं संभाल सकी, इसलिए उनका अंत हो गया। किंतु भारतीय संस्कृति अपने इस गुण के कारण सभी विषम परिस्थितियों में उपयुक्त परिवर्तन करती हुई जीवित रही। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से लचीली रही है, जिसके कारण इसमें प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल ढाले जाने को और बाह्य प्रभावों से आवश्यक तत्व ग्रहण करने की क्षमता आ गई। परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रही और हमारे धर्म, समाज, आचार विचार आदि में निरंतर परिवर्तन आता चला गया। किंतु ये परिवर्तन इतना सने सने और सूक्ष्मता से हुआ कि हमें उसका बिल्कुल पता ही नहीं चला। वैदिक युग से वर्तमान युग तक हम काफी बदल चुके हैं। जैसे उस समय हमारा धर्म यज्ञ प्रधान था, जबकि आज भक्ति प्रधान है। विभिन्न आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने से नवीन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उसमें भी इसी अनुकूलता की प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। कोई भी आक्रांता प्रजाति भारत पर राजनीतिक रूप से आधिपत्य करने के बावजूद सांस्कृतिक विजय नहीं कर सकी। जो भी आक्रांता जातियां आई, यहाँ आ गई और यहीं की होकर रह गई। जीवन के बाह्य अंगों पर उनका प्रभाव अवश्य पड़ा, परंतु भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को वे प्रभावित नहीं कर सकी, उल्टी उसी के रंग में रंग गई। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि गुप्त काल से लेकर आज तक भारत के मौलिक आदर्शों में कोई अंतर नहीं आया है। मुसलमानों और अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षित वर्ग द्वारा विजेताओं का रहन सहन, भाषा और वेशभूषा अपना लेने पर भी भारत ने अपना परंपरागत धर्म और सामाजिक आदर्शों का परित्याग नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सैकड़ों बोलियों, भाषाओं और जातियों के होने पर भी सांस्कृतिक एकता को कोई आघात नहीं पहुंचा, क्योंकि भारतीयों में परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालने की अपूर्व क्षमता थी। नंबर 5 है संस्कृति की सर्वांगीणता। भारतीयों ने सदैव जीवन को सर्वतोमुखी विकास पर बल दिया है। अतः व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक होते हुए भी इस लोक के सुख की उपेक्षा नहीं करती। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। प्राचीन भारतीयों द्वारा की गई भौतिक प्रगति इसका प्रमाण है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर समान बल दिया गया है।
पाश्चात्य जगत में विज्ञान के भिन्न भिन्न आविष्कार करके भूतल की प्रत्येक वस्तु को समझने का प्रयत्न किया है, किंतु उसने यदि किसी विज्ञान का विकास नहीं किया है तो वह है आत्मविज्ञान। भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास को जीवन का लक्ष्य माना गया था। शास्त्रकारों के अनुसार मनुष्य को 4 पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इनमें पहला और अंतिम आत्मिक विकास के लिए था और दूसरा और तीसरा शरीर व मन की उन्नति के लिए था। पहला और अंतिम आत्मिक विकास के लिए था और दूसरा और तीसरा शरीर व मन की उन्नति के लिए था। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम पहले 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए थे और वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता था। इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति भारतीय संस्कृति का लक्ष्य रही है। इसलिए हम प्राचीन भारतीयों को एक और वेदांत जैसे गूढ़ दर्शन और योग जैसी गूढ़ क्रिया का विकास करते देखते हैं, तो दूसरी ओर साम्राज्यों का निर्माण, विदेशों में भारतीय धर्मों का प्रचार और अर्थोपार्जन के लिए विदेश गमन तथा कला, साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व उन्नति करना पाते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों पर समान रूप से बल दिया गया है। शास्त्रकारों के अनुसार चारों पुरुषार्थों का प्रयत्न समान रूप से करना चाहिए ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। व्यक्ति को न तो धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए और न अर्थ और काम की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। धर्म का अनुसरण कर अर्थ की उपलब्धि करना, धर्मानुसार काम का सेवन करने और मोक्ष का अंतिम लक्ष्य बनाकर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। महाभारत के शांति पर्व में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर एक अध्याय में विस्तृत चर्चा की गई है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि प्राय लोगों की धर्म, अर्थ तथा न्याय की ओर प्रवृत्ति होती है। इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ, कौन मध्यम और कौन लघु है? विदुर धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, अर्जुन अर्थ को और भीम काम को और स्वयं युधिष्ठिर मोक्ष को। यानी कि 4 जने हो गए। विदुर धर्म को श्रेष्ठ बताता है, अर्जुन अर्थ को बताता है, भीम काम को बताता है और स्वयं युधिष्ठिर मोक्ष को। युधिष्ठिर की दृष्टि से जो व्यक्ति न अर्थ में लगा, न धर्म में, न काम में, जो मिट्टी और सोने में भेद नहीं करता, वे सुख दुख से मुक्त हो जाता है। आसक्ति भाव के रहते हुए मुक्ति नहीं होती। जो मोक्ष चाहता है उसे अनासक्त भाव से कर्म करते रहना चाहिए, जिसके लिए विविधता है, जिसके लिए विधाता ने उसे नियुक्त किया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आसक्ति भाव के रहते मुक्ति नहीं होती। जो मोक्ष चाहता है उसे अनासक्ति भाव से कर्म करते रहना चाहिए, जिसके लिए विधाता ने उसे नियुक्त किया है। यही भारतीय संस्कृति में लौकिक तथा पारलौकिक का अद्भुत समन्वय है। नंबर 6 है संस्कृति की ग्रहणशीलता। सहिष्णुता संस्कृति की एक अन्य विशेषता जो मुख्यतः धार्मिकता और सहिष्णुता का परिणाम है, वह है ग्रहणशीलता तथा समन्वयशीलता। ग्रहणशीलता से अभिप्राय यह है कि भारत में जो नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें पचाकर अपना अंग बनाते रहे। ऊपरी दृष्टि से भारतीय संस्कृति अत्यधिक निषेधात्मक और पृथक्त्व प्रिय संस्कृति दिखाई पड़ती है, परंतु अनेक प्रजातियां प्रलय समान आक्रमणों को झेलते हुए यदि इसमें ग्रहणशीलता नहीं होती तो कदाचित वे बहुत पहले अन्य संस्कृतियों की तरह विलुप्त हो गई होती। सुसंस्कृत ईरान, यूनान, अरब और आधुनिक युग में पश्चिमी यूरोप के निवासी भारत में आए और उन्होंने अधिक समय तक शासन करते रहे। उनमें से कुछ स्थायी रूप से भारत में ही बस गए। अर्ध सभ्य शक, हूण, मंगोल और तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक लूट खसोट और मारकाट करते रहे और अधिकांश भारतीयों में घुल मिल गए। इनमें से अधिकांश का भारतीय जनसंख्या में
पृथक अस्तित्व भी समाप्त हो गया। उन्होंने हमारी भाषा, धर्म, नीति, विधान को अपना लिया। आधुनिक पारसी गुजराती बोलते हैं, उनके शादी ब्याह की रीति नीति और नीति विधान भारतीय हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने विदेशी तत्वों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। इसीलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति को संस्कृतियों का सागर कहा था। जिस प्रकार महासागर में अनेकानेक संस्कृतियां मिलजुल कर एक हो गई थी, भारतीय संस्कृति ने दूसरी संस्कृतियों के सुंदर तत्व ग्रहण करने में कभी संकोच नहीं किया। भारतीय ज्योतिष और कला यूनानी और इस्लाम प्रभाव से ही समृद्ध हुई। भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता तथा समन्वयशीलता के कारण ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास और रहन सहन के ढंग मिलते हैं। मानव जाति की विभिन्न हिस्सों में बांटने वाले सब पंथ यहाँ पाए जाते हैं। सभी प्रकार की पूजा पद्धतियाँ यहाँ प्रचलित हैं। प्राचीन काल के वेद, कपिल और चारवाक से आधुनिक युग के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तक सभी विचारधाराएं दर्शन यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के व्यक्ति कानून यहाँ प्रचलित है। विवाह पवित्र संस्कार भी है और इच्छा से तोड़ा जाने वाला संबंध मात्र भी बहुपत्नीत्व भी है और बहुपतित्व भी। भारतीय संस्कृति में ग्रहण और संरक्षण को तो स्थान है, लेकिन विनाश और विध्वंस को नहीं। यहाँ का मुख्य सिद्धांत जियो और जीने दो का है। यही कारण है कि आज आर्य, द्रविड़, दस्यु, किराट, यवन, शक, हूण, मंगोल आदि लोगों का प्रत्यक्ष रूप से भारत में मिलना कठिन है। जाति सारणियों या कौटुंबिक वंशावलियों में तो ये नाम मिल सकते हैं, परंतु इतिहास और भारतीय माताओं की कोखों में इन सब का ऐसा सम्मिश्रण हो गया है कि समस्त भारतीय जन समुदाय एक रस हो गया है। भारतीय संस्कृति ने जिस प्रकार शक, सीतियन, गुर्जर, प्रतिहार जैसे विदेशी तत्वों को आत्मसात कर गई, उसी प्रकार मुस्लिम संस्कृति को नहीं कर पाई, क्योंकि मुसलमानों के आगमन तक यहाँ जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधविश्वास और कर्मकांडों के बंधन से समाज गतिहीन बन चुका था। दूसरी ओर उसे राजाश्रय भी प्राप्त था। प्रारंभ में जब मुसलमान व्यापार करने के बहाने भारत आए तो उन्हें न केवल सुविधाएं दी गई, बल्कि मांगने पर हिंदू राजाओं ने उनको मस्जिद बनाने के लिए उदारतापूर्वक भूमि भी प्रदान की। मुस्लिम फकीरों और औलियाओं को वही सम्मान मिला जो हिंदू संत महात्माओं को मिलता था। स्वयं इस्लाम में कहा गया है कि जिन रसूलों के नाम कुरान में बताए गए हैं, उनके अलावा और भी बहुत से रसूल हैं। अतः वेर विरोध का प्रश्न कहाँ है। इसीलिए अनेक मुसलमान कवि राम और कृष्ण का गुणगान कर सके। हिंदुओं के भक्ति मार्ग और मुसलमानों के सूफी मत में अद्भुत समानता दिखाई देती है। जिस तरह हिंदुओं में भक्ति मार्ग है और उसी तरह मुसलमानों में तसव्वुफ है, जिसे अद्वैत की वाणी वेदांत में गूंजती है, उसी को मंसूर ने अनहलक कहा है। हिंदुओं ने भक्ति मार्ग और मुसलमानों के सूफी मत में अद्भुत समानता दिखाई देती है। जिस तरह हिंदुओं में भक्ति मार्ग है, उसी प्रकार मुसलमानों में तसव्वुफ है, जिसे अद्वैत की वाणी वेदांत में गूंजती है, उसी को मंसूर ने अनहलक कहा है। हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाजों में ज़्यादा फर्क नहीं है। जिसे हिंदू मुंडन कहते हैं, वही मुसलमान समाज में अलीका है। जो माला है वही तस्बीह है। यदि मस्जिद में अजान देकर नमाज के लिए बुलाया जाता है तो मंदिरों में घंटे, नगाड़े और आरती की ध्वनि होती है। हिंदुओं का 10 कर्म मुसलमानों में 10वां है। कई तंत्र है तो कई ताबीज, कई रोजा है तो कई चांद्रायण व्रत, कई यज्ञोपवीत पहनते हैं तो कई हिलाल और सितारा धारण। आध्यात्मिक और नैतिक जीवन में अपूर्व समन्वय मिलता है। महाभारत के अनुसार आत्मने प्रतिकुलानी पर परेशान ने समाचारित, अर्थात जिस व्यवहार को हम अपने प्रति दूसरे से अपेक्षा रखें, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करें।
कुरान शरीफ में यही दृष्टिकोण मिलता है। त्योहारों में दोनों एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। सामाजिक रूप से हिंदुओं की जाति पाति कमोबेश मुस्लिम समाज में भी आ गई। भारत के मुसलमानों ने तुर्की या अरबी मुसलमानों ने भारत के मुसलमानों ने तुर्की या अरबी मुसलमानों ने अरब का अमामा, जुब्बा, रद, तहमद और तस्मा तथा मध्य एशिया की कलह, नीमा, मेज आदि छोड़कर हिंदू पगड़ी, चीरा, कुर्ता, अंगरखा, पद, दुपट्टा, पायजामा और जूता पहनाया। विवाह पद्धति में भी निस्बत, मेहंदी, तेल, बारात, जलवा, कंगन आदि विधान मुसलमानों में ने अपनाए। ग्रामीण मुस्लिम महिलाएं आज भी हिंदुओं के अनेक त्योहार मनाती है। हिंदुओं ने भी मुसलमानों की पोशाक, रहन सहन आदि बहुत कुछ ग्रहण कर किए हैं। मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की प्रेरणा देने वाले भक्ति आंदोलन के संत तथा सूफी संप्रदाय के फकीर और औलिया थे। आधुनिक काल में राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का अन्य धर्मों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अतः भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता अथवा समन्वयशीलता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति की उपयुक्त विशेषताओं के अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि भारतीय संस्कृति को सनातन या चिरस्थायी क्यों कहा गया है। भारतीय संस्कृति की जिन विशेषताओं का विवेचन ऊपर किया गया है वे प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतीय जन जीवन का आधार रही है। यद्यपि समय समय पर भारतीय संस्कृति में परिवर्तन हुए हैं, किंतु वे परिवर्तन केवल उसके बाह्य आवरण में हुए हैं। संस्कृति के मूल तत्व आज भी वही हैं जो वैदिक काल में थे। आज भी भारतवासियों के आदर्श वही हैं जो उनके पूर्वज मानते थे। हजारों वर्ष पूर्व राम और कृष्ण को भारतीय आदर्श महापुरुषों के रूप में मानते थे और आज भी मानते हैं। भारत की आदर्श स्त्रियों का उदाहरण आज भी सीता और सावित्री से दिया जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंद, लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने सभी ने वेदों, उपनिषदों और गीता से प्रेरणा प्राप्त की है। वेदों, उपनिषदों और गीता से संस्कृत भाषा आज भी देववाणी मानी जाती है। शिव और शक्ति की उपासना भारत में प्रागैतिहासिक युग से में आरंभ हुई और आज तक प्रचलित है। अनेक वैदिक देवता आज भी हिंदू परिवारों में पूजे जाते हैं। इन्हीं कारणों से भारतीय संस्कृति को सनातन और चिरस्थायी कहा गया है। तो इस प्रकार से ये थी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे विविधता में एकता। भारत की सांस्कृतिक एकता के विषय में अधिकांश विदेशी विद्वानों और पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित कुछ भारतीय विचारकों की यह धारणा रही है कि भारतवर्ष एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। यह सदैव राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का अभाव रहा है। यदि हम एक पंजाबी की किसी मद्रासी से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और भाषा किसी भी क्षेत्र में उनमें साम्य नहीं है। यह प्रत्येक प्रदेश में प्राकृतिक विशेषताओं और सामाजिक परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। राजनीतिक दृष्टि से इस देश का कोई केंद्र में से शासित करना सदैव कठिन रहा है। अतः मोहम्मद अली जिन्ना सहित कुछ व्यक्तियों ने इस सिद्धांत को मान्यता दी कि भारत में सांस्कृतिक एकता न कभी थी और न आज है। इसलिए हमारे लिए ये विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है कि भारत एक देश और एक राष्ट्र है अथवा नहीं है, अथवा नहीं, अर्थात भारत में सांस्कृतिक एकता विद्यमान है अथवा नहीं। भारत एक विशाल देश है और यह आश्चर्यजनक विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। एक और हिमालय पर्वत पर अनंत हिम राशि के फलस्वरूप भयंकर शीत है, तो तथा दूसरी ओर कोंकण व कोरोमंडल क्षेत्र में असह्य गर्मी पड़ती है। चेरापूंजी असम में यदि प्रतिवर्ष 400 इंच वर्षा होती है तो कुछ
तो कुछ रेगिस्तान क्षेत्रों में 5 इंच या इससे भी कम। जलवायु की विभिन्नता के कारण वनस्पति एवं पशु पक्षियों में भी असीमित विभिन्नता देखी जा सकती है। इस देश में विभिन्न जातियां निवास करती है, यथा ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, मुस्लिम, मंगोल, कोल, भील, संथाल आदि। विभिन्न जातियों के साथ साथ यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि धर्मावलंबियां भी विद्यमान हैं। देश में विभिन्न भाषा और बोलियां बोलने वाले लोग हैं। सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों और विधि विधानों में भी अंतर है तथा प्रदेशों में परस्पर सांस्कृतिक विभिन्नता है। इसीलिए विदेशियों ने भारत को जातियों, भाषाओं, मत मतांतरों, संस्कृतियों और रीति रिवाजों का अजायब घर और संग्रहालय कहकर पुकारा है। ऊपरी दृष्टि से तो ये कथन सत्य ही प्रतीत होता है, परंतु विभिन्नताओं के पीछे जो आधारभूत एकता है वे कुछ अधिक गंभीर चिंतन करने पर भी दिखाई देती है, जिसके आधार पर निम्नलिखित है। नंबर 1 है भौगोलिक एकता। यद्यपि भारत में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीव जंतु एवं वनस्पतियां हैं, तथापि प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। उसमें उत्तर में दुर्गम हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र की जल सीमा से इसे घेर रखा है। प्रकृति ने इसे एक भौगोलिक इकाई बनाया है जो देश के आंतरिक विभाजन को ढक देती है। अतः जो भौगोलिक अनेक रूपता हमें दिखाई देती है उसमें एक ऐसी मौलिक एकता है जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन को एक सूत्र में बांधे रखा है। स्मिथ जैसे आलोचक इतिहासकारों ने भी ये माना है कि भारत निस्संदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वथा ठीक ही है। सभी भूगोल विशारद ये मानते हैं कि अनेकानेक भौगोलिक विषमताओं के होते हुए भी अनेक लक्षण भारत को अन्य समीपवर्ती देशों से स्पष्टतया विभक्त कर देते हैं। भारतीयों को प्राचीन काल से ही इस भौगोलिक एकता का ज्ञान है। जिस समय से आर्य सभ्यता सारे देश में फैल गई है तब से इस भौगोलिक एकता के ज्ञान के चिन्ह हमारे धार्मिक और लौकिक साहित्य में मिलते हैं। कात्यायन से आरंभ होकर कोई ऐसा प्रसिद्ध कवि, आचार्य, नीतिकार और राजनीतिज्ञ नहीं हुआ जो भारत के किसी भाग को विदेश समझता हो या उसे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में का भाग न समझता हो। हमारे प्राचीन महाकाव्यों में संपूर्ण देश का नामकरण भारतवर्ष ही किया गया है। विष्णु पुराण में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण का सारा देश भारत है और उसके निवासी भारत के संतान हैं। अतः 3री-4री शताब्दी से तो निस्संदेह भारत के मनीषी देश की भौगोलिक एकता से पूर्ण रूप से अवगत थे। इसके प्रमाण स्वरूप सभी देशों और विदेशी लोग इसे एक ही नाम देते रहे हैं। नंबर 2 है राजनीतिक एकता। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह देश केवल अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही एक सूत्र में बंध सका, इससे पूर्व नहीं। यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। यद्यपि प्राचीन काल में देश की विशालता और यातायात के सुगम साधनों के अभाव में पूर्ण राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी, परंतु प्राचीन भारतवासी देश में राजनीतिक एकता और केंद्रीकरण के आदर्श एवं संस्थाओं से भली भांति परिचित है। राजाओं की मनोकामना दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की होती थी। महत्वाकांक्षी नरेश साम्राज्य का विस्तार करके अपनी सार्वभौमिक प्रतिष्ठा के लिए राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ भी करते थे। मगध के अजातशत्रु, मौर्य, आंध्र और गुप्त सम्राटों ने राजनीतिक एकता की परंपराएं बनाए रखी। मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और औरंगजेब तथा मराठों के पेशवाओं ने भी भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया। उन्होंने सारे साम्राज्य का शासन संचालन केंद्र से किया। मुगलों के समय एक सी शासन व्यवस्था, एक से कानून और
राजभाषा थी। आधुनिक युग में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये राजनीतिक एकता अधिक दृढ़ हो गई। इसी एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने संगठित होकर देश के राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो एक सी शासन व्यवस्था, कानून और संविधान के द्वारा ये राजनीतिक एकता और भी अधिक सुदृढ़ कर दी गई। अब नेक्स्ट है सांस्कृतिक एकता। भौगोलिक एकता, फिर सांस्कृतिक एकता। विभिन्न धर्मावलंबियों व जातियों के होने पर भी भारत की सांस्कृतिक एकता प्राचीन काल से रही है। भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों तथा जातियों के आचार विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधनों का समन्वय है। ये संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है। भारत तथा पाकिस्तान में बांग्लादेश का मुसलमान अपने विचारों और रीति रिवाजों की दृष्टि से तुर्की तथा अरब देशों के मुसलमानों से भिन्न है और अपेक्षाकृत भारतीय हिंदुओं के निकट है। भारत के अनेक धार्मिक संप्रदायों के दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों में मूलभूत एकता है। एकेश्वरवाद, आत्मा का अमरत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति, योग, बोधिसत्व और तीर्थंकर आदि प्राय सभी तप और सदाचार पर सभी संप्रदाय जोर देते हैं। ऋषि मुनियों, संत महात्मा और महापुरुषों का सम्मान बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के सर्वत्र होता है। सभी संप्रदायों के तीर्थ स्थान, पवित्र नदियां और पर्वत संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। यही सांस्कृतिक एकता व अखंडता का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारतीय साहित्य एवं कला का उद्गम सभी प्रांतों में एक ही रहा है। यथा धार्मिक भावनाओं, नैतिक भावना, रसानुभूति तथा प्रतीकात्मकता आदि। साहित्य एवं कला के आधार कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, अलंकार, रस आदि सभी जगह समान है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, बौद्ध एवं जैन साहित्य समस्त भारत के में समान रूप से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कला के स्मारकों में प्रांतीय विशेषता होते हुए भी स्थानीय स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और रंगमंच आदि में भारतीयों की ही झलक दिखलाई देती है। अजंता, एलोरा, विदिशा, उदयगिरी, बाघ आदि के चैत्य विहार तथा सारनाथ, सांची, भरूच, अमरावती, मथुरा, गया आदि स्थानों के विहार तथा स्तूप ये प्रमाणित करते हैं कि किस प्रकार एक ही धार्मिक भावना ने देश को एक सूत्र में बांध दिया था। भारत के लगभग सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल से संस्कृत भाषा को अपनाया था। भारत में सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हुआ। यद्यपि प्रारंभिक जैन व बौद्ध मतावलंबियों ने प्राकृत और पाली को अपने उद्देश्यों का मुख्य साधन बनाया था, लेकिन संस्कारों एवं प्रसार की दृष्टि से उन्हें भी बाद में संस्कृत भाषा को अपनाना पड़ा। राजनीतिक अध्ययन एवं शासन तंत्र में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, अतः यह अंतर प्रांतीय उपयोग की भाषा थी। मध्य युग तक इसका खूब प्रचार रहा तथा अनेक मूल ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। देश की विविध भाषाओं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी आदि का मूल स्रोत संस्कृत रहा है। इनकी शब्दावली मुख्यतः संस्कृत से ली गई है। दक्षिण को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं पर भी संस्कृत का अधिक प्रभाव रहा है। इन सभी भाषाओं के साहित्य में भी समानता है, क्योंकि उनकी प्रेरणा के मूल स्रोत रामायण, महाभारत एवं पुराणों की कथाएं, उनके नायकों के जीवन चरित्र, देवी देवताओं के वृत्तांत ही रहे हैं। इस प्रकार संस्कृत ने प्रांत, जाति, संप्रदाय और बोली आदि का अतिक्रमण कर भारतीयों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने में महान योगदान दिया। प्रत्येक भाषा के साहित्य पर आध्यात्मवाद की छाप है और विषय निरूपण एक समान है।
यद्यपि भारत में अनेक जातियां आर्य, द्रविड़, सीरियन, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि का प्रवेश हुआ, किंतु उनमें से अधिकांश हिंदू समाज में इतनी घुल मिल गई है कि उनका अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जो एक दो हिंदू जातियां हैं, उनमें अधिकांश लोग हिंदुओं की ही संतान हैं तथा वे हिंदू वातावरण से पूर्णतः अप्रभावित नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में विवाह, खान-पान, शिष्टाचार, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, पर्व, उत्सव, मेले आदि में भी देश में काफी कुछ समानता दिखाई देती है। आधुनिक राष्ट्रीयता की नवीन विचारधारा के फलस्वरूप देश की एक ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त है। इससे अब जातीय भेद समाप्त हो रहा है। अतः भारतीय जीवन की ऊपर से दिखाई देने वाली विविधता भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता है तथा संस्कृति की समृद्धि की सूचक है। विस्तार में महान तथा रीति रिवाजों में विभिन्नता होते हुए भी भारत में एक मौलिक एकता रही। भारत के भिन्न भिन्न भागों के निवासियों ने एक मौलिक श्रृंखला के चारों ओर भाषा, साहित्य, कला कौशल, आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक व्यवस्था के नाना प्रकार के फूल संवारे हैं। आज भी गायन और नृत्य तक की अनेक शैलियां भारत में उन्नत दशा में हैं। भारतीय संस्कृति की ये बहुरूपता उसकी सांस्कृतिक संपन्नता और सर्वांगीणता की सूचक है। प्राचीन का भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक संगठन के विकास का विवेचन करते हैं जो सारे भारत में समान रूप से विकसित हुए, वह साथ ही हम प्रयत्न का भी प्रदर्शन करते हैं जो इस देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए निरंतर जारी रहा। यही कारण है कि हम भारत का एकीकृत इतिहास लिखने में समर्थ होते हैं। भारत के निवासियों ने अपने सुदीर्घकालीन इतिहास में अपने जीवन को जिस प्रकार विकसित किया, धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला आदि में जिस प्रकार उन्नति की, उसका इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है, जिसको इस ग्रंथ में हम प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और विविधता में एकता के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।